गौरव गाए, हम गौरव गाए। चंदेरी में शुक्ला तृतीया को तेजस्वी एक दीप जला, हाँ तेजस्वी एक दीप जला। गुरुवर के चरण शरण पाओ, संजोयाय अरमान कला, संजोयाय अरमान कला। सत्संस्कारों का हुआ पवन, सत्संस्कारों का हुआ पवन। खुल गए स्वयं ही बोधि नयन, खुल गए स्वयं ही बोधि नयन। हम गौरव गाए। इंसान बन सकता है। आचार्य श्री तुलसी ने अणुत का प्रवर्तन किया था 2005 में, और तब से लेकर अब तक अमृत की उत्तरोत्तर प्रासंगिकता बढ़ रही है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि अमृत वर्तमान की समस्याओं को समाहित करता है। जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कैसे हो, ये विचार अमृत प्रस्तुत करता है। वर्तमान में हिंसा की समस्या बढ़ रही है। यदि अमृत का पहला ही नियम व्यक्ति समझे कि मैं निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करूंगा, तो शायद जो हिंसा बढ़ रही है वह हिंसा कम भी हो सकती है। और अनेक ऐसे छोटे छोटे नियम हैं जिन नियमों को अपना करके व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बना सकता है, एक अच्छे इंसान का निर्माण भी हो सकता है। अमृत एक असांप्रदायिक आंदोलन है। इसका संदर्भ संप्रदाय के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। यद्यपि इसका प्रवर्तन करने वाला तो एक संप्रदाय का आचार्य है। आचार्य श्री तुलसी ने इसका प्रवर्तन किया, किंतु यह संप्रदाय से कोसों दूर है। न किसी जाति के साथ जुड़ा हुआ है, न किसी वर्ग के साथ में जुड़ा हुआ है। और आपने अनुभव किया होगा कि सूरत में अमृत के संदर्भ में कितने प्रकार के कार्यक्रम चले, कितने प्रकार के लोग यहाँ पर आए जो अमृत के साथ में जुड़े हुए हैं। तेरापंथ के साथ में नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन अमृत के साथ में जुड़े हुए हैं। और जो अमृत को समझते हैं वे यहाँ पर आते हैं और अमृत एक सदाचार का पाठ पढ़ाता है। अमृत व्यक्ति चरित्र संपन्न कैसे हो, इस अमृत के साथ में बड़े बड़े लोग जुड़े हैं। अमृत के साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े, अमृत के साथ में डॉक्टर राधा कृष्णन जुड़े। यह कोई बहुत महत्व की बात नहीं है, क्योंकि वे तो धर्म के प्रति स्वतः ही आस्थाशील व्यक्ति थे। किंतु अमृत के साथ में वे व्यक्ति जुड़े जिनकी धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं थी। कामरेड यशपाल जैसे व्यक्ति अमृत के साथ में जुड़े। गोपालन जैसे प्रख्यात विद्वान इस आंदोलन के साथ में जुड़े। तो इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अमृत किसी व्यक्ति संप्रदाय के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। और जो व्यक्ति प्रारंभिक में अमृत को नहीं समझते थे, उन्हें बाद में एक अनुभव हुआ कि हमने अमृत को ठीक से नहीं समझा। एक बार जयप्रकाश जी नारायण गुरुदेव के पास में आए और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, इतने दिन तक तो मैं ये समझता था कि ये जो अमृत है वो आपके संप्रदाय के साथ में जुड़ा हुआ है, आपके पंथ के साथ में ही जुड़ा हुआ है, तो मैं इसके साथ में जुड़ करके क्या करूँगा। किंतु एक दिन प्रभुदेव दामदेव महाराज से मेरी बात हुई थी और उनके संपर्क से मैं आपके पास आई, और आपने जब अमृत की व्याख्या की तो मेरा सारा चिंतन बदल गया। और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि अमृत तो सचमुच में एक स्वस्थ समाज संरचना का सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम है। और अमृत के साथ में वे व्यक्ति जुड़े जो कभी आचार्य तुलसी के पास में नहीं आते थे। एक बार राम मनोहर नए नए स्वप्न उनके मस्तिष्क में उत्पन्न होते रहते थे। वो अपने हर स्वप्न को आकार देने का प्रयत्न भी करते थे।
अमृत के बारे में एक स्वप्न लिया और उस स्वप्न को साकार होते हुए हम सब देख रहे हैं। उनका ध्यान वर्तमान की समस्याओं पर रहता था। वे ये देखते थे कि जहाँ समस्या समाज में पैदा हो रही है और उसका मुझे कैसे समाधान देना है। उन्होंने देखा देश स्वतंत्र तो हो गया, परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त तो हो गया, किंतु नैतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है। चारित्रिक मूल्य ह्रास की ओर जा रहे हैं। तो कैसे नैतिक मूल्यों का विकास हो, चरित्र का विकास हो। और उसके लिए उन्होंने अमृत आंदोलन का एक प्रकल्प जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया। और दूसरा प्रकल्प प्रस्तुत तब किया जब गुरुदेव को ऐसी अनुभूति हुई कि वर्तमान में समाज में तनाव बढ़ रहा है, भागम भाग की जिंदगी चल रही है, लोग शांति का अनुभव नहीं कर रहे हैं, आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं। खाली हमने अमृत की आचार संहिता प्रस्तुत कर दी, हमने अमृत का सिद्धांत तो बता दिया, लेकिन यदि इसके साथ में हम प्रयोग को नहीं जोड़ेंगे तो कैसे विकास होगा। हमें प्रयोग को जोड़ना आवश्यक है। और उस समय में ध्यान की कोई पद्धति नहीं चल रही थी। गुरुदेव सिंह के मानसिक स्तर पर एक विकल्प आया कि हमारे संघ में ध्यान का विकास होना चाहिए। और उन्होंने अपने चिंतन को मुनि श्री नरमति के सामने प्रस्तुत किया और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का नियोजन किया प्रेक्षक पद्धति को आविष्कृत करने में। उन्होंने अपने शरीर को प्रयोगशाला कराया, उन्होंने ध्यान किया, ध्यान के अनेक प्रयोग किए और उन आगमों का मंथन किया। और उसके बाद एक पद्धति विकसित हुई जिस पद्धति को प्रेक्षा ध्यान के रूप में हम सब जान रहे हैं। और वर्तमान में परम पूज्य आचार्यवर ने इस वर्ष को प्रेक्षा कल्याण वर्ष के रूप में उद्घोषित किया है। यानी दीक्षा क्या है। आचार्यवर ने इस श्रेणी को उस समय में श्रवण दीक्षा नहीं कहा था। उस समय में हम लोगों की जब दीक्षा करवाई तो यही कहा कि वे एक विलक्षण दीक्षा होगी। और उस विलक्षण दीक्षा को देखने के लिए सुधर्म सभा में कितने लोग इकट्ठे हो गए। हजारों 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 की आंखें हमें देख रही थी और हमें भी ऐसा लग रहा था कि हम एक नए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हमें पता नहीं था कि हमें क्या करना है। बस हमारे भीतर यदि कुछ था तो वो था श्रद्धा का एक दीपक। तो श्रद्धा का दीपक हमारे भीतर जल रहा था और वो ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। श्रवण दीक्षा जब हमने ली तो उस समय में हमारा केश कुंचन नहीं हुआ था। उस समय गुरुदेव ने हमें ग्रास नहीं दिया था, यानी खाने पीने का ग्रास नहीं दिया। कैसा ग्रास दिया? ज्ञान का ग्रास दिया। और गुरुदेव के पास में इंग्लिश की हिंदी की किताबें थी, हम सबको एक एक किताब दी और कहा ज्ञान का विकास करना है और साथ में साधना का भी विकास करना है। और गुरुदेव का ये लक्ष्य था कि हमारी ये समय साधना के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़े। ज्ञान के क्षेत्र में तो विकास करना ही है। इसके साथ साथ ही गुरुदेव का यह भी लक्ष्य था कि समाज श्रेणी विश्व भक्ति के जो अलग अलग विभाग चल रहे हैं उन विभागों के साथ में भी जुड़ी भी रहे। तो हम लोगों को सबको समय मधुर प्रज्ञा जी, समय कुसुम प्रज्ञा जी, हम लोग सब दीक्षित हैं। प्रथम देश में हमें दीक्षा लेने का अवसर मिला था। तो गुरुदेव ने सबको अलग अलग कार्यों में नियोजित कर दिया था। आगम के कार्य में भी हम सबको नियोजित कर दिया था। गुरुदेव हम सब की मेंटेलिटी को समझते थे, समय समय पर हमें प्रेरणा देते थे और हमें प्रोत्साहित भी करते थे। अच्छा, हम हिंदुस्तान में भी कहीं पर भी जाते, एक छोटा सा शिविर लगा करके भी आते और गुरुदेव के सामने जब आते, गुरुदेव हमें पूछते क्या किया, किसने ध्यान करवाया, किसने क्या प्रयोग करवाया, और हमारा उत्साह गुणित हो जाता। हम विदेश की यात्रा करके आते तो गुरुदेव सारी बातें हमें पूछते, कैसे रहे, क्या किया, कैसे लोग थे, अनेक प्रश्न गुरुदेव कभी पूछते थे और कभी गुरुदेव नहीं भी पूछते।
ऐसा लगता था कि गुरुदेव हमारे विकास के प्रति कितने सजग हैं, यानी हमें प्रेरणा देते रहते थे, हमें छोटे कार्यों के लिए प्रोत्साहित भी करते रहते थे। मुझे उसने भी एक मार्ग को देख लिया और वह मार्ग सर्व करने का मार्ग है अध्यात्म का मार्ग। आदमी जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद कई कई व्यक्ति ऐसे होते हैं तो विशेष मार्ग को मानो देख लेने वाले। भगवान महावीर ने भी इस दुनिया में जन्म लिया, परंतु उन्होंने जन्म ही नहीं लिया, मार्ग भी मानो देख लिया और देखा ही नहीं, मार्ग पर चलने का प्रयास भी किया और चले ही नहीं, मंजिल को भी प्राप्त कर। मार्ग को देख लेना एक बात है, जान लेना एक बात है, फिर चलने का संकल्प करना दूसरी बात है, फिर चलना तीसरी बात है, और चलकर के मंजिल को प्राप्त कर लेना वो सफलता है, वो चौथी बात। आचार्य भिक्षु ने भी जन्म लिया और उन्होंने भी एक मार्ग ग्रहण किया और लगता है मार्ग पर चले। ठीक है, जो केवल ज्ञान प्राप्ति की बात है वो नहीं हुई हो, पर हम लोग उनको बोधि प्राप्ति के संदर्भ, बोधि दिवस के रूप में आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी उनका जन्म दिवस स्थापित है। आज के दिन यानी कार्तिक शुक्ला द्वितीया को आचार्य भिक्षु के परंपर पट्टधर और परंपर उत्तराधिकारी परम वंदनीय आचार्य श्री तुलसी ने भी राजनों के पटेल परिवार में एक शिशु के रूप में जन्म लिया। पटेल परिवार भी मानो धन्य हो गया ऐसे बालक को प्राप्त कर। और मोहनलाल जी पटेल जैसे उनके ज्येष्ठ भ्राता जो मानो उनके अभिभावक के रूप में थे, सर्वज्येष्ठ भ्राता थे 6 भाइयों में, उनका और माता जी बदना जी का नाम साया। और जीवन के 12वें वर्ष में तो दीक्षित भी हो। कार्तिक शुक्ला द्वितीया भी हमारे यहाँ प्रसिद्ध हो गई है, बहुलवान्वित हो। योग की बात है, कालूकली का जन्म दिवस भी शुक्ला द्वितीया है, तो उनके सुशिष्य उत्तराधिकारी और अनंतर उत्तराधिकारी परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी का जन्म दिवस भी शुक्ला द्वितीया है। कालूकली की परम पूज्य श्री की फाल्गुन शुक्ला द्वितीया, तो गुरुदेव तुलसी की कार्तिक शुक्ला द्वितीया। और वो द्वितीया जब गुरुदेव तुलसी की विद्यमानता में जब आते थे तब तो अलग ही माहौल बनता है। आदमी जब तक जीवित रहता है तब तक एक माहौल है, आदमी के विदा होने के बाद तो आखिर वो दिन तब तक किस रूप और कितना प्रोग्राम क्या होता, खाली बदना करना कराना आदि फिर प्रोग्राम और कितना है, खुशी उमंग उल्लास का माहौल हो जाता है। संभव है वह
यह रूप तो अब नहीं रहा, क्योंकि व्यक्ति के चले जाने के बाद थोड़ा अपने अपने ढंग से परिवर्तन है अनुव्रत आंदोलन। तो अनुव्रत दिवस के रूप में भी आज का दिन स्थापित है। और वैसे अनुव्रत का दंड भी शुक्ला द्वितीया को हुआ, तो उनके गुरु दानुगुणी के जन्म दिवस पर माना हुआ था। और अनुव्रत दिवस के रूप में इस कार्तिक शुक्ला द्वितीया को संज्ञा प्राप्त है। तो यह अनुव्रत का कार्यक्रम भी हमारा चल रहा है। उसका प्रसार तथा योग्य होता रहे, जैसा कि गीत में कहा गया है, तुलसी अनुव्रत सिंह नाथ सारे। तो ये सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अनुव्रत सिंह नाथ सारे जग में, तो सारे जग में प्रत्येक की मात्र है। तो विदेश में हो अनुव्रत का यानी नैतिकता, संयम, अहिंसा, इन तत्वों का प्रसार होता रहे और लोगों में ये सदाचार की चेतना, संयम की चेतना, अहिंसा की भावना, नैतिकता के प्रति रुझान, यह मनोभाव पुष्ट होता है। तो आज का दिन खटेड़ परिवार के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन है कि आज के दिन खटेड़ परिवार, खटेड़ वंश दादनों ने एक महान व्यक्तित्व को मानो अपने घर आंगन में प्राप्त किया था या प्राप्त हुआ था। और खटेड़ परिवार में मानो एक ऐसी भिक्षा, एक बालक की भिक्षा गुरुदेव दानुगुणी को दी। अब यूं तो किसी को भी शिक्षा दो, सभी अपने आप में शिक्षा देने वाले हैं, तो कोई शिक्षा में दिया गया तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण भविष्य में बन जाए, यह हो सकता है। तो खटेड़ परिवार ने जो एक पुत्र का, बालक का दान दिया, वो दान हमारे धर्म संघ के लिए मानो अवदान और वह बालक, वह साधु हमारे धर्म संघ का नाथ बन गया, आचार्य बन गया, सरदार बन गया, मानो संघ शिरोमणि बन गया। तो ऐसे आचार्य श्री तुलसी, जिनके चरण में मस्तक रखने का सौभाग्य मेरे जैसे कई साधुओं को, कई व्यक्तियों को प्राप्त हुआ, उनके चरण का स्पर्श करने का। और उनका सर्वाधिक आचार्य काल आज तक के तेरापंथ के इतिहास के आचार्यों में रहा, सर्वाधिक आचार्य काल। और सबसे छोटी उम्र में आचार्य बनने वाले आज तक के तेरापंथ श्वेतांबर जैन के इतिहास में वे एक ही आचार्य। सबसे कम उम्र में आचार्य बनने वाले और सबसे लंबा आचार्य काल प्राप्त करने वाले अब तक के इतिहास में तेरापंथ के द्वितीय आचार्य। तो सबसे कम उम्र में युवाचार्य पद पाने वाले भी ये द्वितीय आचार्य व्यक्तित्व है। ऐसे द्वितीय आचार्य के पास हमें रहने का, उनको सुनने का, उनकी अनुशिष्टि में रहने का, उनके अनुशासन को प्राप्त करने का हमें मौका प्राप्त हुआ था। और आचार्य श्री तुलसी के बाद आचार्य महाप्रज्ञ जी उनके सक्सेसर बने, उनके उत्तराधिकारी बने। और आचार्य श्री तुलसी गणाधिपति के रूप में स्थापित हुए और महाप्रज्ञ जी आचार्य महाप्रज्ञ जी के रूप में रहे। तो यह भी एक अद्वितीय अवसर है, किसी आचार्य को अपने गुरु के पास आचार्य के रूप में रहने का मौका मिला हो, तो तेरापंथ का पहला अवसर है जो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्राप्त किया। यात्राएं भी की, विचरण भी किया और सूरत को भी चतुर्मास आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का प्राप्त हुआ था। तो ऐसा दिवस है और योग संयोग
जी का दिन दीक्षा दिवस है, हमारे अपने पारस कुमार जी जो बिना तपस्या और सेवा जो भी इनका भी आज दीक्षा दिवस है। तो मुझे ऋषभ कुमार जी भी मुख अपना कर्म कीर्तना आदि का विकास करते रहे। मुझे पारस जी की 23 में तीर्थंकर पारस प्रभु उनके नाम से पारस नाम है। तो पारस के लोग पारस की तरह एक विश्व पहले तीर्थंकर का नाम पारस, 23 में तीर्थंकर का नाम और पारस लोहे को पारस का स्पर्श मिल जाए तो लोहा सोना बन जाता है। तो बहुतों को सोना बनाने का प्रयास करते रहे, तो किसी को पारस भी बनाने का प्रयास भी करते रहे। तो मुझे पारस देवी को अच्छी साधना करते रहे। शास्त्र के दोनों का जितना हो सके अच्छा एक नंबर का दान शक्तम अभयप्रयाम सत्ये सुजान वचन तवे सुजातम कुंभचेतम लोकोत्तमे जैनिष्ठ मत द्वारा प्रकाशित करने का प्रयास है। जैनिष्ठ वाक्य था प्रोफेसर डॉक्टर के